कृष्णं वंदे जगद्गुरु। छठा अध्याय, योग द्वारा मोक्ष। श्री भगवान ने कहा, फल आश तक कर्तव्य कर्म सदैव जो करता, वही योगी व सन्यासी, न जो बिन अग्नि या बिन कर्म ही। वह योग ही समझो जिसे सन्यास कहते हैं सभी। संकल्प के सन्यास बिन बनता नहीं योगी कभी। जो योग साधन चाहता मुनि, हेतु उसका कर्म है निष्काम कर्म। हो योग में आरूढ़ उसका हेतु उपशम धर्म है संकल्पों से परे। जब दूर विषयों से न हो आसक्त कर्मों में कभी, संकल्प त्यागे सर्व योगारूढ़ कहलाता तभी। उद्धार अपना आप कर निज को न गिरने दे कभी। नर आप ही है शत्रु अपना, आप ही है मित्र भी। जो जीत लेता आपको वह बंधु अपना आप ही। जाना ना अपने को स्वयं करे रिपुता वही। जो अपने साथ अपने आप को जान नहीं पाता, अपने आप को जानना नहीं चाहता, वो क्या करता है? रिपु जैसी रिपुता अपने संग शत्रुता कर रहा है। और जो अपने मन को जीत लेता है वो भगवान को पा लेता है, वो अपना बंधु है। अति शांत मन जीत का आत्मा सदैव समान है। जिसने मन को जीत लिया हो, दुख सुख शीतल उष्ण अथवा मान या अपमान है। कूटस्थ इंद्रिय जीत जिसमें ज्ञान है विज्ञान है, विकार रहित वह युक्त जिसको स्वर्ण पत्थर धूल एक समान है। वह योगी ठीक है युक्त है कहलाता है, जिसको स्वर्ण पत्थर धूल एक समान है। वैरी सुहृद मध्यस्थ साधु असाधु जिनसे द्वेष है, बांधव उदासी मित्र में समबुद्धि पुरुष विशेष है। किसी की बुराई भलाई न चाहने वाला जो है। चित आत्म संयम नित्य एकाकी करे एकांत में। तज आश संग्रह आशाएं सारी छोड़ दे। कितनी अब तक की इकट्ठी हुई हुई हैं जो संग्रहित करी हुई हैं अपने मन में। तज आश संग्रह नित्य निरंतर योग में योगी रमे। और क्या करे? योग करने के लिए कैसा धरती हो, कैसा आसन हो, किस तरह बैठना है, सब बताया भगवान ने। आसन धरे शुचि शुद्ध भूमि पर, शुचि भूमि पर फिर ऊंच नीच न ठौर हो। कुश पर बिछा मृगछाल, उस पर वस्त्र पावन और हो। फिर क्या करे? एकाग्र कर मन, रोक इंद्रिय चित्त के व्यापार को। जो इंद्रियां इधर दौड़ रही हैं उनको रोक लो। फिर आत्मशोधन हेतु बैठे नित्य योगाचार हो। अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ऐसे बैठकर योग करना होगा। होकर अचल दृढ़ शीश ग्रीवा और काया सम करे। सीधी कमर करके बैठ जाए और दिशि अन्य अवलोके नहीं, कहीं और न देखे। नासाग्र पर ही दृढ़ धरे। अपनी नाक के आगे के पार्ट पर ही अपना दृष्टि रखे। बन ब्रह्मचारी शांत मन, संयम करे भय मुक्त हो। कोई भय नहीं हो, मतपरायण चित्त मुझ में ही लगाकर युक्त हो। रमता जहां चित्त योग सेवन से निरुद्ध सदैव है, जो रोका हुआ है। जब देख अपने आप को संतुष्ट आत्मा में रहे। इंद्रिय अगोचर बुद्धिगम्य अनंत सुख अनुभव करे। इंद्रिय अगोचर अतीत में जो कुछ हो गया वो सब भूल चुके और आगे पाने की इच्छा नहीं है और इंद्रियों के ऊपर पूरा नियंत्रण है। बुद्धिगम्य बुद्धि द्वारा जो सोच समझ कर करा गया है, करने योग्य है। अनंत सुख अनुभव करे, जिसमें रमा रोगी न डिगता, तत्व से तिल भर परे। जो ऐसा होता है वो तत्व से तिल भर भी नहीं हट पाता, अपना एकाग्र मन कर लेता है। पाकर जिसे जग में न उत्तम लाभ दिखता है कहीं। ऐसा लगता है जो हम कर रहे हैं इससे क्या मिलेगा, कोई बड़ा लाभ नजर नहीं आता। लेकिन होता क्या है? जिसमें जमे जन को कठिन दुख भी डिगा पाता नहीं। जिसने ये योग साधना कर ली उसको बड़े से बड़ा दुख भी डिगा नहीं पाता, वो अटल रहता है। कहते उसे ही योग जिसमें सर्व दुख वियोग हैं। दृढ़ चित्त होकर साधने के योग्य ही यह योग है। संकल्प से उत्पन्न सारी कामनाएं छोड़ के, सारी कामनाएं छोड़ के, मन से सदा सब ओर से ही इंद्रियों को मोड़ के। फिर क्या करें?
हो शांत क्रमशः, धीरे धीरे धीर मति से, शांत बुद्धि से आत्म सुस्थिर मन करे, मन को आत्मा में स्थिर करे। कोई विषय का फिर न किंचित चित्त में चिंतन करे। यह मन चपल अस्थिर जहां से भाग कर जाए परे, रोके वहीं से और फिर आधीन आत्मा के करे। मन भागे तो उसे पकड़ लो वहीं और आत्मा के अधीन कर दो। जो ब्रह्मभूत प्रशांत मन, ब्रह्मभूत सब ब्रह्म है, जीवन से मुक्त है, वो सब ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। प्रशांत मन, शांत मन है जो ब्रह्मभूत प्रशांत मन, जन रज रहित निष्पाप है, जिसमें रजोगुण नहीं है। बहुत सारी इच्छाएं, ये भी पाना है वो भी पाना है, उसमें रजोगुण नहीं है, वो निष्पाप है। उस कर्मयोगी को परम सुख प्राप्त होता आप है। निष्पाप हो इस भांति जो करता निरंतर योग है, वह ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप सुख करता सदा उपभोग है। युत्काम समदर्शी पुरुष सर्वत्र ही देखे सदा, मैं प्राणियों में और प्राणी मात्र मुझ में सर्वदा। जो देखता मुझ में सभी को और मुझको सब कहीं, मैं दूर उस नर से नहीं, वह दूर मुझसे है नहीं। एकत्वमति से जान जीवों में मुझे नर नित्य ही, भसता रहे जो सर्व था, कर्म मुझ में है वही। सुख दुख अपना और औरों का समस्त समान है, जो जानता अर्जुन वही योगी सदैव प्रधान है। तो अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, जो साम्य मति से प्राप्त तुमने योग मधुसूदन कहा। अभी आपने कहा प्रभु कि अपनी मति को बिल्कुल शांत कर लो, बुद्ध कर लो और फिर ये योग करो। तो ये मधुसूदन, हे प्रभु, ये साम्य मति से जो योग है वो सुनने में तो लग रहा है, लेकिन करने में तो ये हमारा मन बड़ा चंचल है और बड़ा ही अस्थिर है। ये करना तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, कैसे करा जाएगा। तो जो साम्य मति से प्राप्त तुमने योग मधुसूदन कहा, मन की चपलता से महा अस्थिर मुझे वह दिख रहा। हे कृष्ण, मन चंचल हटी बलवान है, दृढ़ है घना, मन साधना दुष्कर दिखे जैसे हवा का बांधना। तो भगवान ने क्या कहा, चंचल असंशय मन महाभाव कठिन साधन का। ये सही है, कठिन है साधना, लेकिन क्या करो, अभ्यास और विराग से पर पार्थ होती साधना। जीताना जो मन योग है, दुष्प्राप्य मत मेरा यही। भगवान ने कहा मेरा मत क्या है कि जो मन को जीत नहीं पाते, अगर आपने मन को नहीं जीता तो योग प्राप्त नहीं हो सकता, आप योगी नहीं बन सकते। जीता न जो मन योग है, दुष्प्राप्य मत मेरा यही। मन जीत कर जो प्राप्त करता है वही। तो अर्जुन ने कहा जो योग विचलित है, भगवान ये तो बात आपने कही कि जो योगी नहीं बन पाए वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं कि श्रद्धावान तो बहुत होते हैं लेकिन योगी नहीं होते। तो क्या उनको भगवान आप मिलते नहीं हो, आपकी गति अच्छी नहीं मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर दो। जो योग विचलित यत्नहीन परंतु श्रद्धावान हो, वह योग सिद्धि न प्राप्त कर गति कौन सी पाता कहो। मोहित निराश्रय ब्रह्म प्रथ में हो उभय पथ भ्रष्ट क्या, वह बादलों सा छिन्न होता सदैव विनष्ट क्या। हे कृष्ण करुणा कर सकल संदेह मेरा मिटिए, तज कर तुम्हें है कौन यह भ्रम दूर करने के लिए। तो भगवान ने क्या कहा, इस लोक में परलोक में वह नष्ट होता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कल्याणकारी कर्म करने में नहीं दुर्गति कहीं। वो श्रद्धावान है, कल्याणकारी कर्म कर रहा है, उसमें दुर्गति तो है ही नहीं, उसमें गति तो अच्छी है ही, लेकिन अंत में जाकर उसे योगी बनना ही होगा, इस जन्म में नहीं तो आगे जन्मों में। शुभ लोक पाकर पुण्यवानों का रहे वर्षों यही, वो वहीं रहेगा, फिर जाता अगले जन्म में, फिर योग विचलित जन्मता श्रीमान शुचि के घर कहीं। तो श्रद्धा तो है पर योगी नहीं बन पाया है, वह क्या होगा, जन्मेगा किसी संपन्न शुद्ध आचरण वाले घर में अगले जन्म में, या जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी योगियों के वंश में, श्रेष्ठ ज्ञानी के घर में योगियों के वंश में वो जन्म लेगा।
दुर्लभ सदा संसार में है जन्म ऐसे अंश में। बड़ा मुश्किल है जहां संसार में बहुत कम लोग हैं जो ऐसे अंश के अंदर जन्म ले पाते हैं, वो वहां जन्म लेगा क्योंकि वो श्रद्धावान है, अच्छे कर्म कर रहा है, कल्याणकारी कर्म कर रहा है, तो वो अगला जन्म बहुत अच्छे उसमें लेगा। पाता वहां फिर पूर्वमति संयोग, वह नर रत्न है, उस बुद्धि से फिर सिद्धि से करता सदैव प्रयत्न है। क्योंकि पिछले जन्म में उसके अच्छे कर्म हैं, इसलिए वो अगले जन्म में जाएगा, तो पूर्वमति का जो संयोग बन गया है उससे वो फिर से अच्छे अच्छे कर्म करने तो शुरू करेगा ही ऑटोमेटिकली, और बुद्धि से फिर वो अपनी और आगे बढ़ेगा, सिद्धियां करेगा, है, सदैव प्रयत्न करता रहेगा वो भगवान से योग करने का। हे पार्थ, पूर्वाभ्यास से खिंचता उधर लाचार हो। जो हम पिछले जन्म में करके आए हैं उन कर्मों से हमारा मन ऑटोमेटिकली लाचार होकर उधर खिंचता ही है, ये स्वाभाविक है। इसीलिए कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो तो हम अपने आप को तब तक साध लें और अच्छे कर्म करते रहें, तो हमारा मन अच्छे कामों में ही अगले जन्म में फिर से अच्छे कामों में ही अपने आप डेवलप होगा। मन हो योग इच्छुक, वेद वर्णित कर्म फल से पार हो। वो जो योग इच्छुक हैं वो वेद वर्णित कर्म फल से पार हो जाएंगे। मोक्ष पाने के लिए योग तो अंत में करना ही होगा। अति यत्न से वह योग सेवी योगी जो है सर्व पाप विहीन हो। अति यत्न करके करेगा वो अगले जन्म में क्या करेगा कि सर्व पाप विहीन हो जाएगा। इस जन्म में वो कोई पाप नहीं करेगा, सिर्फ अच्छे कर्म, और फिर भगवान में योग लगाएगा ही। बहु जन्म पीछे सिद्ध होकर परम गति में लीन हो, और फिर योग करके परम गति में लीन हो जाएगा। सारे तपस्वी ज्ञानियों से कर्मनिष्ठों से सदा सकाम करने वाले जो हैं है श्रेष्ठ योगी कर्मयोगी। पार्थ हो इस हेतु योगी सर्वदा। सब योगियों में मानता मैं उत्तम योगी वही। उत्तम योगी कौन है? योग लगाकर क्या कर रहा है? श्रद्धा सहित मम ध्यान धर भजता मुझे जो नित्य ही। सब योगियों में मानता मैं उत्तम योगी वही, श्रद्धा सहित मम ध्यान धर भजता मुझे जो नित्य ही। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते।